यहाँ पे मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन इस किस्म की फ्लोट कर रही है कि जनाब उनके कमरे के अंदर, उनके सेल के अंदर बिजली की तारें छोड़ी गई, उनको करंट लगा है। तो ये जरा सुनिए पहले कॉन्वर्सेशन, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पानी साहब को तो सिर्फ ये वकील मिले ना, अली बुखारी साहब। इन वकील साहब के आने से पहले बुशरा बीबी की फैमिली जो है उनकी मुलाकात हुई है, और बुशरा बीबी की फैमिली के लोगों ने बेतहाशा लोगों से राबिता किया है, सहाफी दोस्तों से, और उन्हें ये कहा है कि ये बहुत ज्यादती की बात है। मतलब जैसे वो इस तरह का शिकवा शिकायत के, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब के चाहने वाले या चौधरी परवेज इलाही साहब के, कभी वो भी जेल काट रहे हैं, बहुत बुरे अंदाज में काट रहे हैं, या जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र होता है कि मीडिया उनका जिक्र नहीं कर रहा। उनका ये दावा है, बुशरा बीबी की फैमिली का ये दावा है कि बुशरा बीबी जो है वो बिल्कुल मॉरली डाउन हो चुकी हैं, उनका रंग पीला पड़ गया है। वो ये दावा कर रही हैं कि जी जानबूझकर बारिश के इस मौसम में मेरे कमरे में जो है वो कोई तारे बिजली की छोड़ दी गई है, करंट, और मुझे करंट लग चुके हैं 3-4 मरतबा। बुशरा बीबी साहब को उनके बकौल 2-3 मरतबा करंट भी लगा। दूसरा वो पंजाबी में लोग कहते हैं कान खजूरा, वो एक होता है एक रेप्टाइल किस्म की चीज, उन्होंने पाँव पे कुछ पट्टियां बांधी हुई थी। तीसरा वो बहुत ज्यादा गिला करती हैं कि मुझे अक्सर हफ्ते में 2-3 दिन बुखार हो जाता है, मैं इनसे कहती हूँ कि मैं अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती, आप राय मेहरबानी से बाहर से धुलवा लें, और या मेरे घर वाले तुमसे धुलवाएं, ठीक है। तो वो भी कहते हैं कि नहीं, खुद धो कपड़े। तो चूंकि जाहिर है वो सारी बात अपने शौहर की मौजूदगी में कर रही थी, तो वो उनकी विपता सुनकर थोड़े से परेशान हुए इमरान खान साहब। लेकिन ये कि मौसूफ ने ये कहा कि हक और बात लड़। अब ये बहुत बड़ी खबर है जो आज नुसरत जावेद साहब लेके और अपनी फैमिली को कोट कर रहे हैं। वो किसी भी तरह से अपने पास से या अपने किसी सोर्स के ऊपर रख के नहीं कोट कर रहे। वो कह रही थी फैमिली ने कुछ सहाफ़ियों से रब्ता किया है, बुशरा बीबी साहिबा के फैमिली ने ये इन्फॉर्मेशन दी है सहाफ़ियों को कि जनाब उनके कमरे के अंदर, या उनका दावा बुशरा बीबी का ये है कि उनके कमरे के अंदर कोई तारें इलेक्ट्रिसिटी की फेंकी गई हैं, या कुछ ऐसा मामला है कि जिससे बुशरा बीबी को 2-3 दफ़ा करंट लग चुका हुआ है। बुशरा बीबी को बुखार होता रहा है, और बुखार होने के बावजूद उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया जो जेल की है कि वहाँ पर कुछ बंदोबस्त करवा दिया जाए कि उनके कपड़े धुल जाएं। तो उनको भी कहा गया कि आगे से नहीं जी, आपने कपड़े अपने खुद से धोने। और फिर उनकी पैरों के ऊपर पट्टियां भी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये कल फैमिली की जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने फर्दर ये कुछ सहाफ़ियों तक पहुंचाई है, और आज नुसरत जावेद साहब ने अपने शो में, आज के शो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा कर ली कि बुशरा बीबी के साथ क्या किया जा रहा है और किस किस्म का टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये कौन लोग कर रहे हैं, यानी कि किसकी जुर्रत है और किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी कि कोई आम बंदा ये करवा रहा है, यानी कि ये जो इंसानी हकूक़ की पामाली है, इतना जुल्म है। यानी कि जब बंदा सोचता है या किसी भी इंसान को ये बात बताई जाती है कि यार फ़लाँ बंदे के साथ ये हो रहा है, तो उसके तो औसान ख़ता हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पाँव से ज़मीन खिसक जाती है कि यार ये कौन लोग हैं। ये असल में यानी कि जिस बंदे को टॉर्चर किया जा रहा होता है, बुशरा बीबी को किया जा रहा है कि यार ये तो उस बेचारी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और सिर्फ के ये टूटे और ये ख़ान को कन्विंस करे और मजबूर करे तो ख़ान टूटे। तो जनाब असल में ये लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं, यानी कि पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक। ये ख़ुद जहनी मरीज़ बन चुके हैं, ये ख़ुद एक यानी कि पागल किस्म के लोग बन चुके हैं, और इनका जो मकरू चेहरा है अब वो आवाम के सामने आ रहा है। यानी कि 78 सालों से जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ या मुल्क के अवाम के साथ, तो ज़ाहिर है ये साफ़ तो होना था। आईना जो है ये जो धुंधला था ये साफ़ तो होना था, और ये क्रेडिट जाता है मुर्शिद इमरान खान को। तो अब ये निज़ाम जो है पागल हो चुका है, बिल्कुल मैंने कहा दुलत्तियाँ मार रहा है। ये जर्नेल करवा रहे हैं सारा कुछ, वरना किसकी जुर्रत है। अब दूसरे एंगल को देखते हैं कि अच्छा, जो बंदा यानी कि फ़र्ज़ करें आप मुझे कहते हैं कि यार फ़लाँ बंदे के ऊपर गुफ्तगू करो और बहतान लगाओ, यानी कि झूठ मारो, तो मेरा दिमाग ख़राब है, मैं पागल हो गया हूँ, मैं सठिया गया हूँ, मेरा अक्ल मेरी शऊर नहीं है कि मैं क्यों ऐसे आपके कहने के ऊपर जनाब मैं झूठ बोलूँगा और ऐसे इल्ज़ामात लगाऊँगा आपके कहने के ऊपर। हालांकि मुझे नज़र आ रहा है कि कब्र है, मैंने कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। मैंने ये जहान
चंद सेकंड की ज़िंदगी है, आर्जी ज़िंदगी है। तो मैं ये है इस सोचने के ऊपर, इस बात के ऊपर मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि यार ये जो SHO हैं या सुप्रिटेंडेंट है जेल का या कोई भी, जब किसी के कहने के ऊपर, चाहे मेरे कहने के ऊपर भी या आपके कहने के ऊपर या MNA MPA, किसी के कहने के ऊपर किसी को जब जुल्म करता है, किसी के ऊपर टॉर्चर करता है, तो मैं कहता हूँ कि वो बेगैरत तू यानी कि कहाँ चला जाता है उस वक्त, पैसों की खातिर आके या अपनी ड्यूटी की खातिर आके कि जनाब मैंने उस बड़े इंसान का कहा माना, उस बेगैरत शख्स का कहा माना, मेरी बल्ले बल्ले हो गए, मुझे फूल लग जाएंगे हैं, और यानी कि वो आखिरत ही ख़राब कर देता है। अब मैं ये सोचने के ऊपर कासिर हूँ, मेरा बिल्कुल वो यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार सुप्रिटेंडेंट को अगर वो कह जाता है कि इसके कमरे में ये करो वो करो फुलो, वो पागल था पुत्रा, तू अपनी कब्र को नहीं देख रहा, अपनी आखिरत को नहीं देख रहा कि क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहा है, अपनी क्यों कब्र इतनी गंदी कर रहा है कि घटिया इंसान किसी घटिया इंसान के कहने के ऊपर ये जुल्म कर रहा है। तुझे अपने मरने का खौफ नहीं है, खुदा खौफ नहीं है कि आगे तूने जवाब देना है, आगे पूछगछ होगी कि क्यों इतना जुल्म तुमने किया था। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, खुदा की कसम परेशान होता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हम लोग इस्लाम को क्यों नहीं पढ़ते, हम क्यों सीरत नबी नहीं पढ़ते। यकीन करें बहुत अफसोस होता है, हालांकि ये पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल सुप्रिटेंडेंट मैंने कहा या क्या, अब मैं किस किस का नाम लूँ, पनाह है खुदा की। यकीन करें तोहफा है इनकी ज़िंदगी के ऊपर, लानत है इनकी ज़िंदगी के ऊपर। अब और क्या कहें, आप भी भेजिए लानत इन सारे जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं। अस्सलाम वालेकुम।